रामायण का एक अच्छा पात्र जिसका नाम जामवंत जी है। रामायण में जामवंत जी का बहुत बड़ा भूमिका है और रामायण में जामवंत जी श्री राम जी के कार्य में इतनी बड़ी सहयोग किया है मंत्री के रूप में, और इतना अच्छा उनका व्यवहार रहा राम जी के वन में, जो सीता जी की सुधि लाने और रावण के साथ जो युद्ध हुआ उसमें जामवंत जी का भी बहुत अच्छा भूमिका है। जामवंत जी एक भालू के नाम से जाने जाते हैं, ऋक्ष भालू के नाम से जाने जाते हैं। जरा विचार कीजिए कि जामवंत जी को भालू कहा जाता है, क्या वास्तव में जामवंत जी भालू हैं? नहीं सज्जनों, जामवंत जी भालू नहीं हैं, वे मनुष्य हैं। वे ऋक्ष जाति के, भालू जाति के मनुष्य थे। उनके जाति का नाम केवल मनुष्य था। पुराने ज़माने में आदिवासी जंगली जीवन जीने वाले, जिस समय मानव सभ्यता का विकास बहुत कम हुआ था, उस समय की बात है। जामवंत जी वास्तव में मनुष्य थे, जामवंत जी भालू नहीं है। दिखाया तो गया है रामानंद सागर के टेलीविज़न सीरियल रामायण में कि जामवंत भालू है, परंतु विचार कीजिए, कोई भालू भला मनुष्य से वार्तालाप कैसे करेगा? कोई भालू मनुष्य से वार्तालाप कैसे करेगा? लेकिन जामवंत जी ने भालू से, यानी कि जामवंत जी ने श्री राम जी से वार्तालाप किया है, श्री राम जी के कार्य में सहयोग किया है। अतुलनीय भूमिका है उनका, जामवंत जी का। कहानी तब समझ में आती है जब पता चलता है कि हनुमान जी, जामवंत जी त्रेता युग में थे। रामचंद्र जी भी चले गए, रावण का वध हुआ, समय बदला, बहुत समय बीता, परंतु भागवत में एक कथा आती है कि जब भगवान कृष्ण के ऊपर सत्राजित के मणि के चोरी का इल्ज़ाम जब भगवान कृष्ण के ऊपर लगा, तो भगवान कृष्ण इन चोरी के इल्ज़ामों से बचने के लिए भगवान कृष्ण ने जाकर जंगलों में पता लगाया। जाकर के जब देखा तो मणि कहाँ से गायब हुआ, तो सत्राजित का भाई परसेनजित उस मणि को लेकर जंगल में शिकार खेलने गया था, वहीं से मणि गुम हो गया। एक बार भगवान कृष्ण भी सत्राजित को कहा था कि ये मणि तुमको शोभा नहीं देता है, ये मणि तो द्वारिका में शोभा देगा, ऐसा कहा था उन्होंने। इसलिए सत्राजित को शंका हुआ कि यह मणि हो न हो, निश्चित कृष्ण ने ही चुराया है, और चोरी का इल्ज़ाम तो लगा दिया। कृष्ण भगवान चोरी के इल्ज़ाम को, कलंक को दूर करने के लिए प्रयत्न में लग गए और पता किया कि मणि कहाँ से गायब हुआ। तो सत्राजित का भाई परसेनजित, लिखा है भागवत में, उस मणि को लेकर शिकार खेलने गया था और वहीं से मणि गुम हो गई। तो भगवान कृष्ण जंगलों में गए, जिस क्षेत्र में वह शिकार खेलने गया था परसेनजित, वहाँ जा कर के देखा तो मनुष्य के शरीर का अस्थि पंजर, हड्डी बिखरा हुआ था, और वहाँ से एक शेर का आगे पंजा दिखाई दे रहा था। उस शेर के पंजा को देखते हुए जब भगवान कृष्ण आगे बढ़े तो वहाँ से एक भालू का पंजा का छाप जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके पीछा करते करते जब कृष्ण जी गए तो एक गुफा में वह
भालू का पंजा प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया और कृष्ण भगवान उस गुफा में प्रवेश किए तो उस गुफा में वही मणि जो सत्राजित का मणि था वह प्रकाश दे रहा था। उस प्रकाश को देखकर भगवान कृष्ण बूझ गए कि यही सत्राजित का मणि है और उस मणि को लेकर जब चलने लगे तो जामवंत जी ने तुरंत कहा कि कहाँ ले जा रहे हो ये मणि, तुम कौन हो? ये मणि मेरा है और मैं अपने बेटी को खेलने के लिए दिया है। इस बात को सुनकर कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, यह मणि सत्राजित का है और मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा है, इसलिए इस मणि को मैं ले जाऊंगा। जामवंत ने रोक दिया, कहा कि नहीं, आप इस मणि को नहीं ले जा सकते, ये मणि मेरा है, मैंने इसे हासिल किया है। कहा कहाँ से हासिल किए? तो सारी कहानी जामवंत जी ने कहा। जामवंत जी में और कृष्ण जी में युद्ध हुआ, उस मणि के कारण लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ। वह युद्ध कई दिनों तक, शायद महीनों तक चलता रहा और युद्ध बहुत दिन तक चला। जब जामवंत जी थकने लगते थे तो कहते थे जय श्री राम। क्यों? इसलिए कि जामवंत जी त्रेता युग में भगवान राम के साथ राम रावण युद्ध में सहयोग किए और अपने राम जी को अपना भगवान आराध्य देव मानते थे। इसलिए आज भी वह त्रेता युग की कथा थी, मगर द्वापर में भी युग बदलने के बाद भी जामवंत जी अपने स्वामी प्रभु राम का ही जय जयकारा करता था कि उनके नाम से शुभ काम में हमें बल बुद्धि विद्या प्राप्त होगा। जब जय श्री राम कहते थे तो कृष्ण जी मुस्कुराते थे कि ये तो मेरा ही भक्त है और लगता है जब तक राम जी वाला रूप इनको न दिखाऊं तब तक ये समझेगा नहीं। इसीलिए उन्होंने कुछ देर के लिए राम जी वाला रूप धारण कर लिया। जब राम जी वाला रूप देखा तो जामवंत जी चरण में पड़ करके दंडवत प्रणाम किया और कहा, प्रभु जब आप ही हैं तो व्यर्थ पहले से परिचय देते तो आपसे युद्ध मैं नहीं करता। उन्होंने कहा, त्रेता में मैं राम के रूप में आया था, अभी द्वापर में मैं कृष्ण हूँ, इसीलिए ये मेरे ऊपर मणि के चोरी का इल्ज़ाम लगा है, सत्राजित का है, इसे मैं ले जाना चाहता हूँ। जामवंत जी बहुत खुश हुए, कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा, हे प्रभु जब आप मेरे ही श्री राम प्रभु हैं और आप कृष्ण के रूप में आए हैं तो आप मणि अवश्य ले जाइए। और कृष्ण जी उस मणि को लेकर जब लेकर चलने लगे उस मणि को, तो जामवंत जी ने आग्रह किया, कहा, हे प्रभु आप मणि तो लेकर जा ही रहे हैं, ये मणि, इस मणि से हमारी बेटी खेलती थी, जब मणि ले जा रहे हैं तो हमारी बेटी किस चीज़ से खेलेगी, इसलिए आप कृपा करके मेरे बेटी को भी अपने चरणों में स्वीकार कीजिए और इसे धर्म पत्नी के रूप में आप मेरे बेटी को स्वीकार कीजिए। इस प्रार्थना को सुनकर भगवान कृष्ण ने जामवंत की बेटी जामवंती को स्वीकार कर लिया और उन्हें ले आया द्वारिका और उनके साथ विवाह किया। भला विचार कीजिए, यदि जामवंत भालू होता तो जामवंत की बेटी भालू से कृष्ण जी विवाह किया? नहीं, जामवंत मनुष्य थे, इसलिए उनकी बेटी जामवंती जो अति सुंदरी, ज्ञानवान, गुणवान थी, उनकी बेटी से कृष्ण जी का विवाह हुआ। भगवान कृष्ण की मुख्य 8 पटरानियाँ हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, ये जामवंती और भी कई। इस प्रकार जामवंती मनुष्य है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने जामवंती से विवाह किया और जामवंत की बेटी है। साबित होता है कि भालू के देश से भालू ही पैदा होगा, ये विज्ञान का नियम और सृष्टि का कार्य कारण व्यवस्था है। सज्जनों, सृष्टि के कार्य कारण व्यवस्था के खिलाफ, वैज्ञानिक नियमों के खिलाफ भालू के देश से मनुष्य कैसे पैदा लेगा? और यदि भालू के जामवंत के देश से जामवंती भालू ही था तो भालू से भला कृष्ण जी विवाह कैसे करेंगे? क्या कृष्ण जी कोई
नासमझ आदमी थे जो भालू से विवाह करेंगे, और क्या मनुष्यों की कमी थी जो भालू से विवाह करेंगे। सज्जनों, जामवंत जी मनुष्य है, उनके जाति का नाम भालू वृक्ष है, और जामवंत जी वास्तव में मनुष्य है। उसकी बेटी जामवंती सुंदरी मनुष्य है, गुणवान ज्ञानवान। इसीलिए भगवान कृष्ण ने जामवंत के प्रार्थना को स्वीकार करके और जामवंत की बेटी जामवंती से भगवान कृष्ण ने विवाह किया, और 8 पटरानियों में एक पटरानी जामवंती भी रही। इसलिए जामवंत मनुष्य है। आप सब इस भ्रम को त्याग दीजिए कि वह भालू है। इस भ्रम को छोड़ दीजिए। ग्रंथ के शोधकर्ताओं ने जामवंत जी को भालू समझा है। और फिर सत्राजित का मणि कृष्ण भगवान ने दे दिया, और सत्राजित बहुत खुश हुआ उस मणि को पाकर। और चोरी का इल्ज़ाम जो सत्राजित के ऊपर लगाया था, कृष्ण के ऊपर जो लगाया था सत्राजित ने, सो क्षमा मांगा कि भूल से मैंने आपको चोर कहा, आप क्षमा कीजिए। और आपने जो मणि मुझे दिया है, सो इसलिए अब मैं खुश होकर ये मणि भी देना चाहता हूँ आपको, और मैं अपनी बेटी से आपका विवाह भी करना चाहता हूँ। इसलिए सत्राजित ने अपनी बेटी से भगवान कृष्ण का विवाह भी किया। पुण्यात्माओं, ये भालू हनुमान जी बंदर और जामवंत जी भालू थे। इस भ्रम को त्याग दीजिए। हनुमान जी भी मनुष्य थे, जामवंत जी भी मनुष्य थे। इसीलिए आप इन भ्रमों को त्याग दीजिए, और जामवंत जी के गुणों से, स्वामी भक्ति से आप अपने जीवन में शिक्षा लीजिए। यह विचार, यह भ्रम को दूर करने के लिए जो ये वीडियो बनाया गया है संत दीनबंधु जी के द्वारा, ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी दबाइए, ताकि नए विचार और नए शोध और विज्ञानपूर्ण आध्यात्मिक विचारों को सुनने के लिए आपके पास नए नए वीडियो पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। साहेब बंदगी, दंडवत प्रणाम। और आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो आपका दुआ आशीर्वाद हमारे साथ प्रेम रहेगा। धन्यवाद।